अपने काफिले पर हमले को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने सीधे सीधे बीजेपी पर हमला बोल दिया है। उन्होंने हमले के पीछे बीजेपी का हाथ बताया, कहा कि ऐसा फिर हुआ तो यूपी में बीजेपी सांसद और विधायकों को सड़क पर आने नहीं देंगे। शुक्रवार को राजस्थान में भीड़ ने हमला बोल दिया और यह हमला तब हुआ जब टिकैत अलवर के हरसौरा में सभा को संबोधित कर बानसूर जा रहे थे। इसी बीच तातारपुर में भीड़ ने टिकैत के काफिले पर पथराव शुरू कर दिया और पथराव में टिकैत की कार के शीशे टूट गए। इस दौरान असामाजिक तत्वों ने टिकैत पर स्याही भी फेंकी। हालात समय रहते पुलिस ने काबू में कर लिए। सुरक्षा घेरे में टिकैत को वहां से निकाला गया। टिकैत पर हुए हमले के बाद आंदोलन वाली जगहों पर भी प्रदर्शन शुरू हो गया और दोषियों को सजा की मांग की जा रही है। कल जो मीटिंग थी ये अलवर में, वहां पर दो मीटिंग थी अलवर में। जब एक मीटिंग करके हरसौली से बानसूर जा रहे थे तो बीच में कुछ लोग थे और वे होंगे करीब 50-60 लड़के थे। वे उन्होंने गाड़ियों पे हमला करा, गाड़ी रोकी और रोकी पे डंडे और पत्थर वे उन्होंने उन पे चलाए तो कई गाड़ियों के शीशे वगैरह भी टूटे। ये था, पुलिस को इन्फॉर्म करा तो पुलिस आई तो कुछ लोग उसमें से वहीं अरेस्ट कर लिए, पकड़ लिए। जो अपने लोग साथ में थे उन्होंने ही पकड़े और पुलिस को दिए। उसमें तहरीर दी, जो वहाँ के लोकल के लोग थे उन्होंने उसमें तहरीर दी। तो बीजेपी के लोग थे, जो वहाँ का एमपी था, मेंबर पार्लियामेंट, उसके आदमी थे वे। ये कि इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए। आम लोगों में पूर्ण रूप से गुस्सा है तो सभी लोग गुस्सा है, ये है कि अपना शांति बनाए रखें और आंदोलन जारी रहेंगे। जो हमारे प्रोग्राम है वे पूर्ण रूप से जारी रहेंगे प्रोग्राम। और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से लेकर देश के कई नामी गिरामी हस्तियां कोरोना की चपेट में आती जा रही हैं। सचिन तेंदुलकर कोरोना के चलते अस्पताल में भर्ती हैं। रॉबर्ट वाड्रा को भी कोरोना हो चुका है। आमिर खान, आलिया भट्ट भी कोरोना से संक्रमित हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने इन सेलिब्रिटीज को भी नहीं बख्शा। हाल के दिनों में कई बॉलीवुड सेलिब्रिटी कोरोना का शिकार हुए। आमिर खान, आलिया भट्ट, कार्तिक आर्यन, दंगल गर्ल फातिमा सना शेख, सचिन तेंदुलकर, रणबीर कपूर, आर माधवन, मनोज वाजपेयी, तारा सुतारिया, बप्पी लाहिड़ी और अब प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा भी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। सबसे पहले बात क्रिकेट के बेताज बादशाह और मास्टर ब्लास्टर कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर की करते हैं। हम आपको बता दें कि सचिन तेंदुलकर को कोरोना के चलते अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 6 दिन पहले सचिन को कोरोना हुआ था। उन्होंने हाल में रायपुर में आयोजित रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में इंडिया लीजेंड्स की कप्तानी की थी। खुद सचिन ने अस्पताल में भर्ती होने की जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है, आपकी शुभकामनाओं और प्रार्थनाओं के लिए आभार। चिकित्सा सलाह के तहत एहतियात के तौर पर मैं अस्पताल में भर्ती हो गया हूं। मुझे उम्मीद है कि कुछ दिनों में मैं घर वापस लौट जाऊंगा। सभी अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। तेंदुलकर को 27 मार्च को कोविड-19 के लिए पॉजिटिव पाया गया था और इसके बाद वो घर में ही क्वारंटीन में थे। अभिनेत्री आलिया भट्ट भी कोरोना से संक्रमित हो गई हैं। अभिनेत्री आलिया भट्ट ने इंस्टाग्राम के जरिए खुद के पॉजिटिव होने की जानकारी दी है। आलिया ने कहा कि उन्होंने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। आपको बता दें कि बीते दिनों आलिया भट्ट के बॉयफ्रेंड रणबीर कपूर भी कोरोना से संक्रमित हुए थे, जिसके बाद उन्होंने खुद को क्वारंटीन कर लिया था और घर पर रहकर ही इलाज ले रहे थे। रणबीर की रिपोर्ट अब नेगेटिव आ चुकी है और वो अपने काम पर वापस लौट चुके हैं। दंगल गर्ल फातिमा सना शेख ने भी कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी है। फातिमा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में एक फोटो शेयर की है जिसमें वो बेहद बीमार लग रही हैं।
फोटो में उदास नजर आ रही फातिमा अपनी सेल्फी क्लिक कर रही हैं और इस फोटो के साथ उन्होंने बताया है कि उन्हें कोरोना की वजह से काफी दिक्कत हो रही है। फातिमा ने लिखा है, सूंघने और स्वाद लेने की क्षमता खत्म हो गई और शरीर में भयानक दर्द है। रॉबर्ट वाड्रा भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। इसके चलते उनकी पत्नी और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा सेल्फ आइसोलेशन में चली गयी। Just to say that I've been exposed to the coronavirus. So although I tested negative yesterday, the doctors have advised that I self-isolate for a few days. Unfortunately, I have to cancel the program that was scheduled for me for the Assam campaign today and for Tamil Nadu tomorrow and Kerala day after tomorrow. I'd like to apologize to everybody for not being able to be there. प्रियंका गांधी की रिपोर्ट निगेटिव आई है, लेकिन उन्होंने चुनाव प्रचार कैंसिल कर दिया है। आज तक पे क्या कोरोना की दूसरी लहर का कहर नौजवानों और बच्चों पर टूट रहा है? वडोदरा में नवजात बच्चे कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, तो देश भर में कम उम्र के नौजवान भी संक्रमित हो रहे हैं। तो आखिर कोरोना की बदली चाल का मतलब क्या है? कोरोना के टारगेट पर बच्चे, कोरोना के निशाने पर नौजवान, कोरोना के खतरे का नया एंगल, दूसरी लहर का नया डेंजर। अगर आप कोरोना के बढ़ते ग्राफ को देखकर भी बेफिक्र हैं, तो सावधान हो जाइए। कोरोना संक्रमण की नई चाल बहुत डरावनी है। अब तक यही कहा जा रहा था कि कोरोना का खतरा बच्चों और नौजवानों में कम है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बुजुर्गों की तुलना में अच्छी होती है। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर में क्या नवजात, क्या बच्चे और क्या नौजवान सभी कोरोना संक्रमण की चपेट में। वडोदरा में 15 दिन के बच्चे कोरोना से संक्रमित पाए गए। आपने सही सुना, 15 दिन के नवजात बच्चों को कोरोना हो गया। वडोदरा के सयाजी अस्पताल में 2 जुड़वा बच्चे कोरोना संक्रमित हुए। 15 दिन के जुड़वा बच्चों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया। कुल 5 कोरोना संक्रमित बच्चे सयाजी अस्पताल में भर्ती हैं। बच्चों में कोविड इस संक्रमण में हम ज्यादा देख रहे हैं, जो कि पहले बार जब हमारा सितंबर में पीक आया था और लास्ट अप्रैल, मार्च अप्रैल मई में भी जब देखा, तब हम तैयारी थे, क्योंकि जब भी कोई नया रोग आता है तो छोटे बच्चों और एल्डरली में ज्यादा दिखने मिलता है। लेकिन तब हमने क्या देखा कि छोटे बच्चे इतने सिम्टोमेटिक संक्रमित नहीं हो रहे थे, शायद घर में ही थे, लॉकडाउन में थे। तो क्या कोरोना का नया स्ट्रेन पहले से ज्यादा घातक है, जो बच्चों को भी नहीं छोड़ रहा? इस नए केस ने लोगों को खौफजदा कर दिया है। मार्च के इस महीने के कोरोना के संक्रमण में हम क्या देख रहे हैं कि हमारे दूसरे पेशेंट्स भी तो आ ही रहे, लेकिन इस बार के वायरल इन्फेक्शन में काफी बार बच्चे फीवर, कफ, कोल्ड, डायरिया, वॉमिटिंग लेके आ रहे हैं। उसमें हर कोरोना भी एक वायरल इन्फेक्शन ही रहा है, इसलिए हमने उनको सभी को स्क्रीन करना शुरू किया, क्योंकि एडल्ट में भी हमारी पॉजिटिविटी बढ़ रही है अभी। तो अब देख रहे हैं कि दिन में 5-6 बच्चे तो एटलीस्ट पॉजिटिव हो रहे हैं, जो इस कंप्लेंट के साथ हमारे आउटडोर में आ रहे थे। वडोदरा की बात करें तो हर दिन 5 से 6 बच्चे पॉजिटिव डिटेक्ट हो रहे हैं। कोरोना के पहले वेव में बच्चे संक्रमित कम हो रहे थे, लेकिन दूसरी लहर में बच्चे भी कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी कोरोना की दूसरी लहर को ज्यादा खतरनाक बताया। उनका कहना है कि नौजवान और बच्चे भी सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना के प्रोटोकॉल को फॉलो करें, क्योंकि जरा सी सावधानी हटी तो कोरोना से संक्रमित होने की दुर्घटना घट सकती है। अहमदाबाद में गोपी खंकर के साथ आज तक ब्यूरो। बात सबसे पहले बेकाबू होते कोरोना की कर लेते हैं, क्योंकि रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है, मामले लगातार आ रहे हैं। 24 घंटे की बात करें और सिर्फ महाराष्ट्र की ही बात करें तो 48,000 कोरोना के मामले सामने आए हैं। और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उद्धव ठाकरे ने फिर से लॉकडाउन की चेतावनी दे दी है। दिल्ली की बात करें तो हालात यहां भी बिगड़ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में एक दिन में कल 3,594 नए मामले सामने आए, जबकि 14 लोगों की मौत हो गई। कोरोना पर काबू पाने के लिए दिल्ली सरकार ने अब रोजाना वैक्सीन लगाने की इजाजत दे दी है।
तो महाराष्ट्र में देखिए सबसे ज्यादा डराने वाला आंकड़ा। कल उद्धव ने एक मीटिंग की जिसके बाद इशारा कर दिया है कि अब हालात नहीं सुधरे तो लॉकडाउन की नौबत आ चुकी है। इससे पहले उप मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि 2 अप्रैल तक हालात पर नजर रखी जाएगी। अब नंबर्स और आंकड़े बता रहे हैं कि हालात महाराष्ट्र में खास तौर पर मुंबई और पुणे जैसे इलाकों में कितने गंभीर हैं। दुनिया के अधिकांश कोरोना प्रभावित देश ऐसे हैं जिन्हें कोरोना की कई वेव्स का सामना करना पड़ा है। हम ये भी देख रहे हैं कि महाराष्ट्र और एमपी में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट बहुत ज्यादा है। हमें कोरोना की उस उभरती हुई सेकंड पीक को तुरंत रोकना ही होगा और इसके लिए हमें क्विक और डिसाइसिव कदम उठाने होंगे। प्रधानमंत्री ने जिस खतरे से देश को आगाह किया वो आशंका सच साबित हो चुकी है। भारत कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में है, जिसे रोकने के लिए सरकारें आम लोगों को जेल तक भेज रही है। ये मध्य प्रदेश का इंदौर है जो एमपी की कोरोना कैपिटल बन गया है। जब लोगों पर जुर्माने का भी असर नहीं हुआ तो प्रशासन ने मास्क की इज्जत न करने वालों को जेल भेजना शुरू कर दिया। इंदौर में पिछले 2 दिन में 500 लोग मास्क न पहनने की सजा जेल जाकर भुगत चुके हैं। तो क्या भारत में भी कोरोना को रोकने के लिए चीन जैसी जबरदस्ती की जाने वाली है? क्या भारत में मास्क से तौबा करने वालों के साथ ऐसा सलूक होने वाला है? ये सवाल इसलिए क्योंकि देश भर में कोरोना से बचने के लिए जरूरी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिसने कोरोना को खतरनाक वापसी करने का मौका दे दिया है। एक्सपर्ट आशंका जता रहे हैं कि भारत में कोरोना 100 साल पहले आए स्पेनिश फ्लू की राह पर आगे बढ़ रहा है, जिसने भारत में करीब 1.5 से 2 करोड़ लोगों को बेमौत मार दिया था। तो क्या स्पेनिश फ्लू की तरह भारत में कोरोना की दूसरी लहर कहर बरपाएगी? कोरोना को लेकर चौतरफा लापरवाही और इस महामारी के नए मामले में अचानक आई तेजी बताती है कि आने वाले दिनों में भारत की अग्नि परीक्षा होने वाली है। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 81,456 नए केस मिले हैं। इससे पहले इतना बड़ा आंकड़ा पिछले साल अक्टूबर में आया था, जब 84,176 कोरोना संक्रमित मिले थे। 16 सितंबर 2020 को भारत में सबसे ज्यादा 97,894 कोरोना मरीज मिले, जो एक रिकॉर्ड है। लेकिन देश भर में कोरोना जिस रफ्तार से फैल रहा है, उससे सवाल उठता है कि ये रिकॉर्ड कितने दिन तक टिका रहेगा। देश के लिए ये दूसरी वेव हो सकती है, लेकिन दिल्ली के लिए ये चौथी वेव है, चौथी पीक हम लोग एनकाउंटर कर रहे हैं। लेकिन ये वाली पीक में जो देखने को मिला है कि एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा, बहुत तेजी से केसेस दिन ब दिन इतनी तेजी के साथ केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ये चिंता का विषय है। 1 फरवरी को देश भर में कोरोना के सिर्फ 8,635 नए मामले दर्ज किए गए। साल 2021 में 24 घंटे के अंदर कोरोना के मामले की सबसे कम संख्या थी। लेकिन 1 अप्रैल को कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 81,456 तक जा पहुंचा। Today, close to 81,000 cases are there for the last 24 hours. I feel that this is even much more number than the last, because when there was a first wave, it was close to 1 lakh patients. So this may cross even this 1 lakh within few days. पिछले साल मार्च में लॉकडाउन लगने के बाद भी कोरोना के मामले बढ़ते रहे। सितंबर के महीने में फिर से कोरोना ने अपना विकराल रूप दिखाया। लेकिन इस साल मार्च में 2020 के मुकाबले कोरोना वायरस के मामले अभी तेजी से बढ़ने लग गए हैं और एक्सपर्ट्स को ये स्पेनिश इन्फ्लुएंजा की याद दिला रहे हैं। साल 1918 में स्पेनिश फ्लू ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई थी। स्पेनिश फ्लू से दुनिया भर में 50 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हुए। माना जाता है कि मरने वालों का आंकड़ा 2 से 10 करोड़ के बीच था। भारत में भी इससे बड़े पैमाने पर मौत हुई और करीब 2 करोड़ लोग इस महामारी की भेंट चढ़ गए, जो उस समय भारत की आबादी का 6% था।
कहा जाता है कि सबसे पहला स्पेनिश इन्फ्लुएंजा का केस एक अमेरिकी सैनिक में पाया गया था। दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका से ये सैनिक यूरोप आए और वहां से स्पेनिश इन्फ्लुएंजा पूरी दुनिया में फैल गया था। 10 जून 1918 को मुंबई बंदरगाह पर तैनात 7 पुलिस वाले भारत में इसका पहला शिकार बने। पहली लहर बंबई तक सीमित रही, जहां इससे 1600 लोगों की मौत हुई। लेकिन सितंबर आते आते ये पश्चिम, उत्तर और मध्य भारत तक फैल गया और इसने भारत में 1.5 से 2 करोड़ लोग मार दिए। मतलब सिर्फ चंद महीनों में मौत की संख्या 1600 से बढ़कर सीधे 1.5 से 2 करोड़ पहुंच गई। तो आपने देखा कि स्पेनिश फ्लू महामारी अपनी दूसरी लहर में ज्यादा खतरनाक साबित हुई। तो क्या कोरोना भी स्पेनिश फ्लू की राह पर आगे बढ़ रहा है? और कोरोना हो या फिर स्पेनिश फ्लू, दूसरी लहर ज्यादा घातक क्यों होती है? ये सवाल हमने राजीव दास गुप्ता से पूछे, जो जेएनयू कम्युनिटी हेल्थ के प्रोफेसर हैं। देखिए, स्पेनिश फ्लू जो है वो एक माइलस्टोन है पेंडेमिक के इतिहास में। ये H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस से ये बीमारी आई थी और मुख्य बात यह है कि इसमें जो पूरे विश्व है उसके करीब 1/3 लोग अफेक्टेड हुए थे। चिंता की बात इसमें यह है सेकेंड वेव में कि फर्स्ट वेव ज़्यादातर अर्बन एरियाज में और अर्बन एरियाज के अंदर भी जो हाई डेंसिटी एरियाज हैं या स्लम पॉपुलेशन है या शहर के जो पुराने इलाके हैं वहाँ पर ज़्यादा उसके प्रकोप थे और वहाँ एक हिसाब से सीमित भी रहे। पर अब देखने को मिल रहा है कि जो हायर सोशो इकोनॉमिक जो वर्ग है वहाँ काफ़ी केसेस नज़र आ रहे हैं। कोरोना को लेकर सबसे चिंताजनक बात लोगों का रवैया। ऐसा लगता है कि लोग कोरोना से लड़ते लड़ते थक गए। जिस तरह से लोग बेफिक्र होकर बाजारों में घूम रहे हैं, वो इस महामारी को लेकर जनता की ऊब को ही दिखाता है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का अब तक का सबसे बड़ा विस्फोट हुआ है। गुरुवार को यहाँ 43,183 नए संक्रमित मिले। ये किसी भी राज्य में एक दिन में आया कोरोना का सबसे बड़ा आंकड़ा है। मुंबई में गुरुवार को सबसे ज्यादा 8,646 केस मिले। बावजूद इसके जनता पर इसका मानो कोई असर ही नहीं हुआ। ये मुंबई के चैम्बूर के बाजार की तस्वीर है, जहाँ पर कोरोना से जुड़े हर दिशा निर्देश की धज्जियां उड़ाई गई। आखिर लोग क्यों इतने बेपरवाह हैं? ये लापरवाही देश को कितनी भारी पड़ेगी और कैसे भारत में कोरोना की दूसरी लहर से होने वाले नुकसान को सीमित किया जा सकता है? इसका जवाब आपको अगली रिपोर्ट देगी। आज तक ब्यूरो। तो कोरोना की दूसरी लहर या कहें कि लगातार बढ़ रहे मामले डरा भी रहे हैं, चिंता का विषय भी है। लापरवाही एक सबसे बड़ा कारण हो सकता है, खास तौर पर अगर महाराष्ट्र की बात करें, जहां पर कल एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई थी मुख्यमंत्री की तरफ से, जिसके बाद उन्होंने कहा कि लॉकडाउन लगने कोई स्पष्ट संकेत तो वो नहीं दे रहे, लेकिन अगर हालात नहीं सुधरे तो ऐसा किया भी जा सकता है। कोरोना ने किसी को नहीं छोड़ा। इस महामारी की दूसरी लहर में अच्छे बीमार हो गए। सचिन तेंदुलकर, आमिर खान, रणबीर कपूर, कार्तिक आर्यन, आलिया भट्ट, आर माधवन और मनोज वाजपेयी। ये वो सितारे हैं जो एक आम आदमी से ज्यादा सुरक्षित जीवन जीते हैं, जिनकी देखभाल पूरा स्टाफ होता है, फिर भी ये कोरोना से नहीं बच पाए, जो हम सबको याद दिलाता है कि कोरोना को हल्के में लेकर इस महामारी से कोई नहीं बच सकता। कोरोना से संक्रमित होने वाले बड़े और नामचीन लोगों में रॉबर्ट वाड्रा भी शामिल हो गए हैं, जिनके संक्रमित होने के बाद प्रियंका गांधी ने एक वीडियो जारी कर अपनी असम यात्रा को रद्द करने की जानकारी दी। Just to say that I've been exposed to the coronavirus. So although I tested negative yesterday, the doctors have advised that I self-isolate for a few days. Unfortunately, I have to cancel the program that was scheduled for me for the Assam campaign today and for Tamil Nadu tomorrow and Kerala day after tomorrow. कोरोना के इन्हीं बढ़ते मामलों को काबू में करने के लिए सरकारें लॉकडाउन की शरण में जा रही हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के केस में बढ़ोतरी को देखते हुए राज्य सरकार ने पुणे में अगले 7 दिन के लिए मिनी लॉकडाउन लगा दिया। शहर में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू होगा। इसके अलावा शादी और अंतिम संस्कार को छोड़कर सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है।
अंतिम संस्कार में 20 लोगों और शादियों में 50 लोगों को ही अनुमति होगी। ये आदेश शनिवार से प्रभावी होगा। कि अगले 7 दिनों तक पुणे शहर में, पुणे जिले में, कंप्लीट जिले में हर प्रकार के मॉल्स और सिनेमा हॉल ये कंप्लीटली बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट्स, हर ईटिंग पॉइंट, बार ये भी पूरी तरीके से बंद रहेंगे। वैसे कोरोना को रोकने के लिए लॉकडाउन का सहारा लेना कोई नई बात नहीं है। मध्य प्रदेश में केस बढ़ने पर नाइट कर्फ्यू का सहारा लिया गया, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा कामयाबी नहीं मिली। बावजूद इसके सरकारें अस्पतालों को कोरोना मरीज के बोझ से बचाने और जनता की लापरवाही के नाम पर ये रास्ता चुन रही है। कोरोना का मामला सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में ही बढ़ रहा है और यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार बेहद चिंतित है, क्योंकि उनका मानना है कि अगर इसी तरह से आंकड़े बढ़ते रहे तो महाराष्ट्र में जितनी स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो चरमरा जाएंगी। महाराष्ट्र सरकार का अभी से मानना है कि जितने बेड्स हैं, आईसीयू हैं अस्पतालों में, वो कम पड़ जाएंगे अगर इसी तरह से आंकड़ा बढ़ता रहा। और यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार अभी से ही लॉकडाउन की बातें कर रही है। ये अभी फिलहाल धमकी स्वरूप ही है, लेकिन वो इसलिए है क्योंकि महाराष्ट्र सरकार और डॉक्टरों का मानना है कि लोग नहीं मानते। अब सवाल यह है कि क्या कोरोना की दूसरी लहर को काबू किया जा सकता है? क्या इससे होने वाले नुकसान को रोका जा सकता है? इसके जवाब में जानकार जागरूकता को अहम बताते हैं और सलाह देते हैं कि सरकारों को जनता के बीच नए सिरे से जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, तभी कोरोना के संक्रमण को रोका जा सकेगा। लेकिन उसके लिए हथियार जो है अल्टीमेटली वही प्रिवेंटिव बिहेवियर्स हैं, जिसमें हमें थोड़ी सी लापरवाही नजर आ रही है। ये भी बात है कि इसमें जो रिस्क कम्युनिकेशन है, जो कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोसेसेस हैं, उसमें दोबारा उस पर सोच विचार करना चाहिए। उसको नई तरीके से हो सकता है डिज़ाइन करना पड़े और इसमें शोध और सर्वे की ज़्यादा ज़रूरत है, जो अभी तक जो पर्याप्त मात्रा है उसमें हमें नज़र नहीं आ रहा है। तो कोरोना का प्रसार थामने के लिए जागरूकता के साथ छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन की रणनीति अपनानी होगी, तभी संक्रमण की चेन टूटेगी और भारत को स्पेनिश फ्लू की दूसरी लहर जैसी क्षति से बचाया जा सकेगा। आज तक ब्यूरो। अब जरा एक तस्वीर और आंकड़ों के जरिए समझते हैं कि आखिर हालात कितने गंभीर हो रहे हैं। अगर हम हिंदुस्तान को कंपेयर करेंगे दूसरे मुल्कों के साथ तो देखिए, सबसे पहले ब्राजील का नंबर आ रहा है, जहां पर करीब 75,000 से भी ज्यादा केस आ रहे हैं और ये पिछले 7 दिन का आंकड़ा है। तो ब्राजील, फिर भारत का नंबर आता है और फिर अमेरिका का, और यहां पर दूसरे नंबर पर भारत का नंबर है। कहां तो सबसे पहले ब्राजील, अमेरिका और भारत था, लेकिन अब भारत दूसरे नंबर पर आ गया है क्योंकि लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं।